रोटरियन अशोक कुमार गुप्ता समाजसेवी के रूप में बनाए अपनी पहचान। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया वार्ड नंबर 11 के निवासी अशोक कुमार गुप्ता एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी के रूप में भी अपनी पहचान बनाते हुए कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मां दुर्गा इंडस्ट्रीज के नाम से राइस मिल के साथ साथ और भी दूसरे बिजनेस को फैलाते हुए श्री गुप्ता ने यह साबित किया है कि मैं किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकता हूं। उनकी अच्छी सोच और अच्छा विचार बेहतर होने के कारण कई संस्थानों और कमेटियों के पदधारी एवं सदस्य बनकर समाज की सेवा करते हुए लोगों की भलाई कर रहे हैं। मालूम हो कि अशोक कुमार गुप्ता तैलिक वैश्य सकल पंचायत के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा मां तारा चंडी कमेटी के सदस्य और उसना राइस मिलर्स संघ के जिला सचिव के साथ साथ तैलिक बंधु तकिया के अध्यक्ष के पद पर भी कायम है। वहीं नगर पूजा समिति सासाराम के संरक्षक मंडल के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। बताया जाता है कि शहर के तकिया निवासी स्वर्गीय जवाहर शाह व स्वर्गीय शांति कुंवर के 4 बेटों में सबसे बड़े अशोक कुमार गुप्ता का नाम आता है, जो रोटरी क्लब ऑफ सासाराम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम शहर से के तकिया में हूं और तकिया में एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूं जो समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम रोटरियन अशोक कुमार गुप्ता हुआ और ये एक नहीं कई संस्थान में पदधारी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि एक समाजसेवी के रूप में जब ये जाने जाते हैं तो कई एक संस्थान में ये कहीं सदस्य हैं, कहीं अध्यक्ष हैं, कहीं कुछ हैं। इसलिए हैं कि ये एक विकासशील सोच के व्यक्ति हैं जिनका नाम अशोक कुमार गुप्ता हुआ। गुप्ता जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले 9 वर्ष आने वाला है 2025 और उसके उपलक्ष्य में मैं आपके चैनल को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मैं देता हूं और आपके दर्शकों को भी 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। सारे दर्शक और आपका न्यूज़ चैनल 9 वर्ष में खुश रहें, खुशियों से झूमते रहें, स्वस्थ रहें आपके दर्शक, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जनता जानना चाहती है, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, देशवासी जानना चाहते हैं। नाम तो आपका है रोटरियन अशोक कुमार गुप्ता। कई संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, जैसे संरक्षक हैं आप नगर पूजा समिति के, तैलिक समाज के तैलिक बंधु के आप अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, उसना राइस मिल संघ के आप जिला सचिव हैं, रोटरी क्लब ऑफ सासाराम के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह मां तारा चंडी कमेटी में भी आप सदस्य हैं और तैलिक वैश्य सकल पंचायत में भी आप सदस्य के रूप में हैं। तैलिक वैश्य सकल पंचायत के वर्तमान में मैं अभी अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और ताराचंडी कमेटी के मैं सदस्य हूँ और पूर्व प्रेसिडेंट मैं रह चुका हूँ रोटरी क्लब ऑफ सासाराम 14-15 और 23-24 और 15-16 में हम असिस्टेंट गवर्नर भी रह चुके हैं रोटरी क्लब ऑफ बिहार झारखंड डिस्ट्रिक्ट 3250। अच्छा। चूँकि रोटरी एक वर्ल्ड वाइड संस्था है और रोटरी का काम पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसलिए रोटरी पूरे वर्ल्ड को एक देश मानती है और हमारे जितने भी स्टेट हैं बिहार और झारखंड मिला के एक डिस्ट्रिक्ट मानती है, जिसका नंबर है 3250 और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बहुत सारे क्लब होते हैं जिनके सेपरेट प्रेसिडेंट होते हैं। तो उस क्लब में मैं पूर्व सेशन 14-15 में हम अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 23-24 में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और 15-16 में हम असिस्टेंट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3250 के रह चुके हैं। इसके साथ साथ नगर के बहुत सारी संस्था है जिसके अंदर में हम लोग पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में रहे हैं और समाज को सेवा देते रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी उसना राइस मिलर संघ का
संघ में भी हम कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का हमेशा ऐसा सोच रहता है कि हम लोग कुछ न कुछ समाज को दें। समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिनके पास सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है या उस सुविधा को पहुंचाने में हम लोग मदद करते हैं, वैसे लोगों तक हम लोग सेवा करने का भावना रखते हैं और करते भी हैं। देखिए, माँ दुर्गा इंडस्ट्रीज़ के ये प्रबंध निदेशक हैं, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम अशोक कुमार गुप्ता है। एक अच्छे व्यवसायी होने के नाते समाज के प्रति ये इतना समय देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ताकि ये आप जान रहे हैं कि ये स्वर्गीय जवाहर शाह के होनहार साहबजादे हैं, स्वर्गीय शांति कुंवर के ये होनहार बेटे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित तौर पे इनके पिता भी एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते थे, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। आज उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए अशोक कुमार गुप्ता भी चल रहे हैं। मैं बता दूं कि इनके 4 भाई हैं और 4 भाई में पहले हैं जिनका नाम अशोक कुमार गुप्ता है। एक बाप का भी ये फर्ज निभा रहे हैं भाइयों में कि इनकी सोच को आप समझ सकते हैं कि जो घर को लेकर चलता है बेहतर ढंग से, समाज को भी लेकर अगर चल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि अच्छे समाजसेवी के रूप में ये जाने जा रहे हैं। और इसलिए जाने जा रहे हैं कि इनकी सोच भी महान है, इनकी सोच भी अच्छा है और कहीं ना कहीं समाज के प्रति भी जो ये अपना समय दे रहे हैं, तो ये एक सराहनीय कदम। तो एक चीज़ बताइए अशोक जी के आप एक अच्छे व्यवसायिक के रूप में, एक नहीं कई एक संस्थान है आपका, इस एक संस्थान की जिम्मेवारी एक अच्छे व्यवसायी के रूप में आप जो समय दे रहे हैं, साथ साथ एक समाज को भी जो समय दे रहे हैं, किस तरह? देखिए, व्यवसायी होने के साथ साथ सबसे पहले तो हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने का फर्ज यही होना चाहिए। और हर इंसान के अंदर, मैं तो कहूँगा कि हर इंसान के अंदर ऐसी भावना, सोच डेवलप होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो आप को अगर ईश्वर ने योग्य बनाया है, आपको काबिल बनाया है, तो जितना हो सके आप आजू बाजू के लोगों को, जो असहाय हैं, बेरोजगार हैं, आप जिस रूप में चाहें आप उसे मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास रोजगार देने की क्षमता हो तो आप उसे रोजगार दीजिए। अगर आपको उसको पैसा से मदद करने का क्षमता हो तो पैसा से मदद कीजिए। अगर आपको उसको, आपके पास रोजगार देने की क्षमता नहीं है, पैसा भी नहीं है मदद करने का, तो आप शरीर से, मेहनत से मदद कीजिए। आप किसी भी रूप में आप लोगों को मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा धनवान होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पावर आपके पास होने की। जैसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ये सोच रहता है कि हम बहुत बड़ा पदाधिकारी बन जाएंगे, सरकारी जॉब में चले जाएंगे, बहुत बड़ा पूंजी हमारे पास हो जाएगी तो ही हम किसी को मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर दिल से आप मदद करना चाहें, अगर मन में चाह रहे, तो किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो चूँकि नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग का फर्ज भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। और उसी चीज़ को मैं महसूस करता हूँ और उसी के नाते हम लोगों की सेवा करते हैं। अपने इंडस्ट्री को भी देना, चूँकि इंडस्ट्री अगर हम नहीं चलाएंगे तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। तो अपना और अपने पूरे परिवार को पेट भरते हुए जैसे ही मेरा समय निकलता है, जितना ही समय निकलता है, उतना समय मैं समाज को देता हूँ और असहाय, निर्धन, ज़रूरतमंद के बीच में हम अपना समय व्यतीत करते हैं। देखिए अशोक कुमार गुप्ता, मैंने बताया कि एक अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। इनका जो कहना है वो आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि अगर आप उस लायक है तो वैसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनकी ज़रूरत है। चूँकि आप जान रहे हैं कि आप भी संतुष्ट रहेंगे, भगवान भी संतुष्ट रहेंगे, और भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो आप उस तरह से लोगों को भी देने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताइए कि अच्छे समाज सेवी के रूप में आप अपने आप को यहाँ
मशहूर कर चुके हैं, चर्चित हो चुके हैं। क्या मैसेज देंगे शहरवासियों को आप? देखिए, हम शहरवासियों को यही कहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, आप अपने कर्तव्य को समझते हुए आसपास के क्षेत्रों को, आसपास के जगह को जितना हो सके आप डेवलप कराने में मदद कीजिए, सफाई रखिए और सुंदर वातावरण बना कर रहिए, ताकि आपके पड़ोसी को भी दिक्कत न हो कि बगल में अगर फलाना रहता है तो हमें परेशानी करता है। और इसके साथ साथ हम सारे लोग को कहेंगे कि आप लोग किसी दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहिए। हम जनता को, अपने देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि आप कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड न रहिए, आप कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहिए, आप स्वावलंबी बनने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए अगर सरकारी जॉब नहीं लगता है, प्राइवेट जॉब नहीं लगता है, तो आप ऐसा सोचिए कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। आप रोज़गार करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रोज़गार ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सरकारें चलती हैं। क्योंकि हम लोग रोज़गार सृजन से पूरा हमारा राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए हम लोगों को यही कहेंगे कि आप अपने पैर पर खड़ा होने के लिए ज़्यादा सोचिए और एक दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। यही मेरा 9 वर्ष के अवसर पर देशवासियों को, शहरवासियों को, इस देश की जनता को मेरा संदेश है कि आप अपने पैर पर खड़ा होने को सोचिए। देखिए, अशोक कुमार गुप्ता की जो सोच है काफ़ी महान सोच है। आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सोच इसी तरह की है। उनका भी यही कहना है कि आप उस लायक बनिए कि दूसरों को रोज़गार देने का काम हो। जाहिर चीज़ है कि व्यवसाय एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो जाते हैं तो आपके यहाँ 100-200 बेरोज़गारों को रोज़गार आप दे सकते हैं। इसलिए आप रोज़गार अगर करना हो, अगर किसी को रोज़गार देना हो, तो उससे पहले एक अच्छे व्यवसायी के रूप में अपना मुकाम बनाइए और लोगों की मदद कीजिए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।